ओम शांति। आज हम हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। ये क्लास है 1999 का और दादी जी ने टॉपिक बताया है मर्जीवा बनना माना सब कुछ दान कर देना, विकल्प समाप्त हो जाना। मर्जीवा बनना माना सब कुछ दान कर देना, विकल्प समाप्त हो जाना। तो दादी जी विस्तार में कह रहे हैं, बाबा आया है हम बच्चों को जीते जी मर्जीवा बनाने। मर्जीवा बनने की विधि बाबा ने सुनाई है, दे दान तो छूटे ग्रहण। मर्जीवा बनने के पहले क्या करना है? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आज इस बात पर सभी विचार करो कि हमारा मर्जीवा जन्म है। मर्जीवा अर्थात सब कुछ बाप को दान दे दिया। दान किया मना ग्रहण छूटा। यज्ञ में हमेशा दान किया जाता है। दान करते हैं तो मन इच्छित फल मिलता है। तो कौन सा दान हमें इस यज्ञ में करना है? दुनियावी जो यज्ञ रचते हैं उसमें भी दान का बहुत महत्व है। बाबा कह रहे संगम पर मैंने जो यज्ञ रचा है इसमें कौन सा दान करना है? ये है अपने जीवन का दान। चाहे इसे जीवन शब्द कहो, चाहे तन मन धन कहो, चाहे स्वभाव संस्कारों का दान कहो, या देह सहित देह के सब संबंधों का दान कहो। पिछला जो कुछ है उसका दान। जो भी पुराना कखपन है, तन मन धन में जो पुराने स्वभाव संस्कार है, आदतें हैं, उन सब का दान। पुराना जो है, पिछला जो कुछ है उसका दान। दान माना दान। दान की भाषा बहुत बड़ी है, शब्द सिर्फ दान है। तो हर एक विचार करो कि क्या मेरी यह जीवन दान की हुई है या दान करना सोच रहे हैं? दान का अर्थ क्या है, इस पर एक राजा जनक की कहानी आती है। उनका दृष्टांत देते हैं कि राजा ने अपना सब कुछ दान किया, लेकिन उनका वायदा था कि जब मैं घोड़े पर पांव रखूं उस समय ही सब दान माना जाए। तो जनक ने जब एक पैर घोड़े पर रखा तो कहा ये सब तुम्हारा हो गया। उसी समय जब दूसरा पैर उठाने लगा तो अष्टावक्र ने कहा, रुको, यह पांव क्यों उठाया? दूसरा पांव उठाने का संकल्प क्यों आया? है ना, एक पैर उठाया तो सब कुछ दान में चला गया, फिर दूसरा पैर उठाने का संकल्प क्यों आया? ये तो सब तुमने दान कर दिया। इस प्रकार संकल्प के ऊपर ये कहानी है। तो हम सब बच्चे भी इस शिव बाबा के यज्ञ में मर्जीवा बनने अथवा आहुति होने आए हैं। तो अपने से पूछें कि हम पूरी आहुति हुए हैं या होने का सोच रहे हैं? आहुति कर दी हमने सब कुछ या फिर अभी करने का संकल्प कर रहे हैं? ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि सारे जीवन का ये पाठ है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक धक में संपूर्ण आहुति कर दी और कई बच्चे हैं सोचते रहते हैं। तो दादी कह रही है ये बहुत गहरा पाठ है। मैं मर्जीवा बना हूँ अथवा मैं समर्पित हुआ हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरी जीवन मर्जीवा तो है ही, मैं पुरानी दुनिया से मर गई, बाबा की बन गई, तो बाबा पूछते तुम पूरी दान हो गई हो? अगर हम पूरा बन गए, बाबा के संपूर्ण आहुति दे दी, तो बाबा भी पूछते हैं पूरा दान हो गए हो? अगर दान हो गए तो उसकी निशानी ग्रहण छूटा। ये भी कर्मों की गहन गति है। जब आत्मा मर्जीवा बन गई तो वह आत्मा किसी संबंधी से, संपत्ति से, वस्तु से, वैभव से अपना ममत्व रख नहीं सकती। मर गए ना, तो मरने के बाद तो न व्यक्ति से, न वस्तु से, न वैभव से किसी से भी संबंध नहीं रहता, ममत्व नहीं रह सकता। क्योंकि मर्जीवा बनना अर्थात सब कुछ दान देना। अगर जरा भी किसी में ममत्व है, बुद्धि योग जाता है, तो क्या उसे दान हुआ कहेंगे?
मिसाल, कई बार किसी को अपनी कोई बात की जिद होती है, मेरी बात राइट हो या रॉन्ग हो, परंतु ये मेरी बात माननी ही चाहिए, ये मेरी जिद है। तो जहाँ जिद्दी स्वभाव है, क्या वहाँ आत्मिक स्थिति है? हमने पुराने संस्कारों को यहाँ मन बुद्धि में इतना पकड़ के रखा है कि चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो, पर हमें अपनी बात को सिद्ध करना है, मनवाना है, सही बात सिद्ध करवानी है उससे। तो दादी कह रही है, क्या वो आत्मिक स्थिति हुई? स्व की जिद है माना देह अभिमान है। देह अभिमान है तो सत्य असत्य की तुलना कर नहीं सकते। अगर ये रियलाइज करते हैं कि मेरे में जिद का स्वभाव है, तो दान क्यों नहीं करते? रियलाइज हो गया कि मेरा ये स्वभाव जिद्दी स्वभाव है, तो फिर दादी कह रही है दान क्यों नहीं कर देते? जिद के अगेंस्ट है सरल बनना। सरल बनो तो जिद खत्म हो जाता। जिद है तो श्रीमत का उल्लंघन होता है। जब किसी बात की जिद आती है तो सोचो, ये श्रीमत है या मनमत? जब मैं दान हो गई तो किसी भी बात की जिद क्यों करती हूँ? दान करने के बाद मेरा तो कुछ रहा ही नहीं ना, तो जिद कहाँ से आई फिर? ये ज्ञान जितना ही सहज है उतना ही गुह्य है। अगर सदा श्रीमत को सामने रखो, बाबा को सामने रखो, तो अपने स्वभाव का विस्तार समाप्त हो जाता है। जैसे भक्ति का विस्तार है ज्ञान बिंदु, हम सब से भक्ति का विस्तार दूर हो गया है। ऐसे पुराने संबंधों का, स्वभावों का विस्तार दूर हुआ है। भक्ति के विस्तार से, भक्ति के उस जंजाल से तो हम निकल गए, लेकिन जो अपने पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उनके विस्तार से हम दूर हुए हैं। ये दादी कह रही है, खुद से पूछो। अगर हम श्रीमत को सामने लाते हैं तो सब विस्तार दूर हो जाता। बिंदु बन जाओ तो कोई विस्तार नहीं। जब मर्जीवा बन गए तो माइंड सदा टावर ऑफ पीस में चाहिए। कितनी अच्छी बात है। मर्जीवा बन गए, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया, दान हो गए, ग्रहण छूट गया, तो माइंड कैसा हो जाएगा? टावर ऑफ पीस जैसा। अगर अंदर में कोई विकल्प है तो मन स्वीट होम में जा नहीं सकता। वो मर्जीवा नहीं है। मर्जीवा बनने की पहली निशानी ही है सब विकल्प समाप्त हों। अगर बुरे विकल्प हैं तो मर्जीवा नहीं। हमें बाबा की श्रीमत है, तुम्हें किसी के अवगुणों को नहीं देखना है। क्या है बाबा की श्रीमत? किसी के अवगुणों को नहीं देखना है। तो मैं किसी के अवगुणों को देख अपना मन खराब क्यों करूं? खराब माना बुरी दृष्टि गई, खराब माना जोश आया, खराब माना वैर भाव में आए। अवगुणों की तरफ दृष्टि गई ना, तो खराब दृष्टि हुई, बुरी दृष्टि हुई, जोश आएगा और फिर वैर विरोध की भावना आएगी। क्या जहाँ खराब है वहाँ मर्जीवा हुई या श्रीमत का पालन किया? ये सब अपने अंदर बहुत गहराई से चेक करने के पॉइंट्स हैं। तो जब यह शब्द हर एक अपनी डायरी से निकाले कि मेरा यह खराब मिजाज है, क्या करूं? विकल्प आते हैं। जब ये सब खत्म करो तब जय जयकार होगी। जब तक बुरे संकल्प चलते हैं तब तक मैं मर्जीवा नहीं। एक है परिस्थिति और दूसरा है अपरिस्थिति। अपर माना ही देह अभिमान के अंदर की स्थिति। तो मैं किस स्थिति में रहती हूँ? परे स्थिति में या देह अभिमान की स्थिति में? मर्जीवा माना टावर ऑफ पीस, है ना? इस स्लोगन को पक्का कर लेंगे। मर्जीवा अर्थात कौन हो गए? टावर ऑफ पीस। पीस में रहने के लिए अंदर में कई बातें डिस्टर्ब करती है। चाहते भी हैं कि देह अभिमान से परे रहें, बाबा की याद में बैठे, लेकिन कोई न कोई बुद्धि में आ जाते जिनसे बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब माना डिस्ट्रक्टिव,
है ना। जो बुद्धि डिस्टर्ब करती है, हलचल में लाती है, विकल्प चलाती है, तो वो बुद्धि कैसी हो गई? कंस्ट्रक्टिव नहीं हुई, डिस्ट्रक्टिव हो गई। डिस्टर्ब माना बाप से डिस्टर्ब। जो डिस्टर्ब होते हैं वह डिस्ट्रक्शन का काम करते, कंस्ट्रक्शन का नहीं। कई बार कईयों को ये संकल्प आते कि हम यहाँ आए, हमें कोई ने पूछा ही नहीं, हमारी खातिरी नहीं की। बहन जी तो फलाने को ही देखती है, मेरे को तो पूछती ही नहीं, मेरी उन्हें कोई परवाह ही नहीं। ऐसे ऐसे अंदर व्यर्थ के संकल्प विकल्प आते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या तुम मेरी परवाह के लिए आए हो? परवाह करने अपनी स्वयं की कराने आए हैं क्या हम बाबा के पास? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, बाकी और कोई क्या परवाह करेगा? तो अपने से पूछो, मैं किसके परवाह में प्रेरित होती हूँ? किसी देहधारी की परवाह में प्रेरित तो नहीं हूँ। ये भी आधार हो गए ना, किसी देहधारी की हमें परवाह चाहिए, फिक्र चाहिए, आज आधार चाहिए, तो ये क्या हो गए? ये सब विनाशी आधार हैं। कोई मुझे पूछे, कोई मेरी खातिरी करे, कोई मुझे पुश करता रहे, तो ये सब तो सदा नहीं रहेगा ना। मैं बाप की परवाह रख के आई, बाबा मैं आपकी सदा शीतल छाया में रहूं। बाकी किसी के परवाह में आना, स्वभाव में आना, क्या यही मेरी अवस्था है? अपने आप से अच्छी तरह ये प्रश्न पूछना है। मेरी बुद्धि अगर जाती है किसी में कि ये व्यक्ति मेरी परवाह करे, ये व्यक्ति मुझसे पूछे, इनको मेरे प्रति ये सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए, तो मेरी अवस्था कैसी होगी? जैसा वो व्यक्ति होगा उसी अनुसार मेरी अवस्था होगी। ये तो अजब सा लगता है जब कहते हैं कि फलाने को मेरी कोई परवाह ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे कहें वैसे सब बातें हैं। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा, आखिर भी कर्मातीत कब बनेंगे? बाबा पूछते हैं, क्या तुम देह अभिमान से अतीत हो गए हो? जब अतीत ही नहीं हुए तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? हमें बाबा ने अपने प्रवाह में लिया है, उसके प्रवाह में रहो तो सेकंड में मर्जीवा बन जाएंगे। बाबा के प्रवाह में रहो तो फिर और किसी की परवाह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझो, आज मेरे में एक फीलिंग की बीमारी है, छोटी मोटी बात मुझे लग जाती है, उदासी छा जाती है, डिस्टर्ब कर देती है, तो क्या मैं दान हुई? दान हो गई तो फिर कैसे कहते हैं मुझे फीलिंग आई? तुम कौन? तुम तो बाबा की हो ना, फिर किसको फीलिंग आई? मैं खुद ही मेरी नहीं रही, मैंने संपूर्ण अगर बाबा को स्वाहा कर दिया तो फिर फीलिंग कैसे आई? दादी कह रही है मुझे फीलिंग आई माना मैंने दान की हुई वस्तु को वापस लिया। दान हुई वस्तु को वापस लेना महान पाप है। जब मैं दान हो गई तो मुझे किसी बात की फीलिंग क्यों है? मैं दान हूँ माना, बहुत सुंदर बात दादी ने कही, मैं दान हूँ माना बाबा की अमानत हूँ। मैं कौन हो गई? अब मैं बाबा की अमानत हो गई। अब मैं खुद की भी नहीं, किसी और की भी नहीं, सिर्फ एक बाबा की। तो मैं डिस्टर्ब क्यों हुई? मैं बाबा की अमानत हूँ, तो जब बाबा को फीलिंग नहीं आती तो मुझे क्यों आई? मैं दान हूँ तो मैंने दान वापस क्यों लिया? ये है सूक्ष्म पाप। मैं बाबा की अमानत हूँ, मेरे संकल्प भी अमानत है, मेरा चरित्र, मेरी सेवा भी अमानत है, तो मैं बाबा की अमानत में खयानत क्यों करती हूँ? फिर से पढ़ेंगे इस लाइन को एक बार। बहुत अच्छी बात दादी ने बताई। मैं बाबा की अमानत हूँ, मेरे संकल्प, मेरा चरित्र, मेरी सेवा भी बाबा की अमानत है, तो मैं अमानत में खयानत क्यों करती हूँ? डिस्टर्ब होना माना अमानत में खयानत। जब बाबा की बन गई तो बाबा ने जो लकीर लगा कर दी है उस पर हमें चलना है। और इसके लिए क्या याद रखना है? मैं बाबा की अमानत हूँ। बाबा की अमानत में मुझे कभी खयानत नहीं करना है।
और डिस्टर्ब होना माना अमानत में खयानत करना। तो बाबा ने जो लकीर लगा कर दी है उस पर हमें चलना है। बाबा ने हमें कहा, तुम्हें अमृत वेले उठ मुझे याद करना है, तुम्हें मेरे ही कार्य में जीवन देनी है, तुम्हें बाबा के यज्ञ से खाना है, बाबा का कार्य करना है। ये बाबा ने श्रीमत की लकीर हम बच्चों को खींच कर दी है, उस पर हमको चलना है। तो फिर ये संकल्प भी क्यों आता कि मुझे फलानी सर्विस का शौक है, ये मुझे चांस नहीं देते। ये शौक रखना, ये इच्छाएं रखना, अपेक्षाएं रखना, ये क्या है? लकीर से अपने कदम बाहर हटाना। तो इसलिए दादी कह रही है ये संकल्प क्यों आता है कि मुझे फलानी सर्विस का शौक है, पसंद है, मुझे चांस नहीं देते। ये भी कौन सी अवस्था है? कुछ ना हुआ तो मैं डिस्टर्ब हो गई, ये भी अमानत में खयानत है। संकल्प में भी विचलित होना माना अमानत में खयानत। बाबा ने कहा, एक है बृहस्पति की दशा और दूसरी है राहु की दशा। तो बुद्धि जब टक्कर खाती तो समझो राहु का ग्रहण लगा। कमाई में घाटा आना माना कला कम हुई। बृहस्पति की दशा माना बाबा की याद में मेरी स्थिति ऊंची ऊंची बढ़ती जा रही है। कई फिर बाबा के शब्दों को पकड़कर अपने ऊपर जैसे पॉलिश करते हैं, कहते हैं बाबा ने तो कहा है ना कि माया के विघ्न अंत तक आएंगे। अपने आप को बचाने के लिए बाबा की बातें ऐसी सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बाबा ने ये तो कहा कि तूफान आएंगे, साथ में ये भी तो कहा है बच्चे तुम्हें क्रॉस करना है, कभी भी रुकना नहीं है। रुकने का तो नहीं कहा ना, हमें तो माया से परे परे जाकर माया जीत बनना है। बाबा ने हमें माया जीत बनने की भी तो शिक्षा दी है ना। अगर मैं माया के वश हूँ तो क्या वश वाला दान हुआ? न तुम इन नैनों के वश रहो ना मुख के। वश होना माना बेवश होना, ना नैनों के, ना मुख के, ना कर्मों के, किसी के भी वश नहीं होना है हमें। वश माना बेवश हो जाना, वश कर लेना माना मालिक हो जाना। तो मैं बेवश हूँ या वश किया हुआ हूँ? हर एक खुद को चेक करो। मैंने अपने को इस यज्ञ में कहाँ तक दान कर लिया? दान माना दान, उसमें कोई परसेंटेज नहीं है। दान माना पूरा दान, दान को वापस लेना माना महापाप। तो मेरा संकल्प, मेरा समय, मेरी सेवा, मेरी विशेषता, मेरे कर्म, मेरे इंद्रियां, सब कुछ दान हो गई है। हमारी लगन बाबा है, हमारा सब कुछ बाबा है। दुनिया में भल कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हो, परंतु उनको इतनी छोटी बात भी समझ में नहीं आती कि हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। हम पावन थे, अब हमें पावन बनना है, ये उनको समझ में नहीं आता। बाबा कहता है उन विचारों का दोष नहीं, तो क्या हम भी कहें कि हमारा भी क्या दोष? लेकिन हमें तो बाबा ने आप समान मास्टर नॉलेजफुल बनाया है ना, तो हम गलती करके ये नहीं कह सकते कि मेरा क्या दोष है। नहीं, हम नॉलेजफुल बच्चे हैं, रोज़ बाबा का ज्ञान सुनते हैं, हमें नॉलेज है। बाबा ने हमें पास्ट को भुलाकर भविष्य सामने दिखाया है। तुम्हें देवता बनना है, हमें तो अपनी देवताई क्वालिफिकेशन में जाना है। अगर कोई पिछली बातें माइंड में आती है तो बाबा कहता है माया से हारे हार है। माया कई ऐसे खेल दिखाती है जो न मन हो न चित्त। आज आप लोग बैठे हो, बहुत मस्ती चढ़ी हुई है, कल बाहर गए, संकल्प आया विनाश हो ना हो, चलो शादी कर ले। संकल्प आया माना मरा, वहीं हम खत्म हो जाते हैं। जो दान हो गए, बाबा की सच्ची सजनी बन गए, उन्हें क्या ये संकल्प आ सकता है क्या होगा, आगे चलकर विनाश होगा ना होगा?
हमारा ध्यान कौन रखेगा, ये सब संकल्प बाबा की सच्ची सजनी को कभी नहीं आएंगे। ऐसे संकल्प आना माना दान किया हुआ वापस लेना, ये भी महापाप है। इसलिए अब किसी बात की गफलत में नहीं आना है। मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया तो सब खत्म। न मैं हूँ न मेरा है, मैं बाबा का और मेरा सब बाबा का। फिर यह संस्कार, ये स्वभाव कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। न मैं, न मेरा कोई संस्कार स्वभाव, न पुरानी कमी कमज़ोरियों की बातें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बाबा का और मेरा सब कुछ बाबा का। इतना ये सहज है, इसी से निरंतर योगी बन जाएंगे। बुद्धि को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, लाइन क्लियर हो जाएगी। बाबा की मुरली का सार है, मर्जीवा बनो, सब कुछ दान कर लो तो सब छूट जाएगा। यही बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। दे दान तो छूटे ग्रहण। और दान की कितनी गुह्य परिभाषा है, वो दादी ने कितने प्रकार से बताई। तो इसीलिए दादी कह रही है सब कुछ दान कर दो तो सब कुछ छूट जाएगा। यही बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अच्छा, ओम शांति।